आज हम लोग बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं वाल्ट विटमैन, और वाल्ट विटमैन जो है एक अमेरिकन पोएट है, यानी इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। वाल्ट विटमैन के बारे में बोला जाए तो इन्होंने दो प्रमुख रचनाओं को लिखा है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है लिप्स ऑफ ग्रास को लिखा है वाल्ट विटमैन ने, और एक आता है ड्रम टैप्स। ये दोनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं इनका पोयम में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखिए कह रहा है इसमें, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग किया गया है। आई के लिए आया है माई सेल्फ, तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं में उत्सव मना लेता हूँ, मैं स्वयं में गा लेता हूँ, यानी इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप में मग्न रहते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और इनका कहना है कि जो मैं एज्यूम कर सकता हूँ वो तुम लोग भी एज्यूम कर सकते हो। यानी जैसा हम अकेले में खुश रह सकते हैं, अकेले में उत्सव मना सकते हैं, आप लोग भी ऐसे उत्सव मना सकते हैं। इस बात का रीजन देते हुए बताते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जितना भी एटम से मेरा शरीर बना हुआ है, सबका शरीर उतना ही एटम से बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि सबका शरीर नेचर से ही बना हुआ है, और सब लोग को एक दिन नेचर में ही मिल जाना है। इसलिए कह रहे हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो काम तुम लोग भी कर सकते हो, यानी अकेले में मगन रहना, अपने आप में गा लेना। अब इस काम को देखिए करते कैसे हैं, तो कह रहे हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मतलब होता है भटकना, कि मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपने आत्मा को आवाज़ देता हूँ, इनवाइट करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। उसके बाद कह रहे हैं कि जब मैं थक जाता हूँ तो ईज का मतलब होता है आराम करना, ईज माने होता है आराम करना। जब मैं थक जाता हूँ तो जब आराम करता हूँ तो उस समय हमको दिखाई देता है स्पीयर का मतलब होता है भाला। यही ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता भी है कि वाल्ट विटमैन को समर ग्रास में क्या दिखाई दिया है, तो स्पीयर दिखाई दिया है। तो इनको घास जो है नजर आता है स्पीयर के जैसा। आगे देखिए इसमें कह रहे हैं माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरा जीव, मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। जैसे हम लोग का शरीर बना है वैसे ही वाल्ट विटमैन भी कह रहे हैं कि मेरा जीव रहे, चाहे खून का एक एक कतरा रहे, इसी मिट्टी और इसी हवा से बना हुआ है। आगे देखिए कह रहे हैं बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता का भी जन्म इसी मिट्टी हवा में हुआ है। फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता का भी जन्म इसी मिट्टी और हवा में हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, तो लगभग कह रहे हैं कि जितना उनके माता पिता का भी जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। तो जो भी धरती पर है वो किसी न किसी प्रकार से नेचर से ही मिलकर बना हुआ है, और एक दिन जब मर जाता है तो वो वापस नेचर में मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत जो अंश है इधर उधर कहीं ना कहीं किसी न किसी में तुम्हारा अंश जरूर पाया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, इस प्रकार का काम करते हुए मुझे 37 साल हो गया है। 37 साल हो गया है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और आज भी मेरा हेल्थ परफेक्ट है। यानी 37 साल से अपने आप में मगन है, अपने आप में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और उम्मीद करते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाएंगे
तब तक इस काम को जारी रखेंगे, यानी मरने तक भी उनका जो हेल्थ है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, उनको ऐसा विश्वास है। आगे कह रहे हैं क्रिट्स। क्रिट्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास। स्कूल्स का मतलब होता है स्पेशल थॉट्स या कोई अलग प्रकार का सोच इन एवेंस। तो जो धार्मिक विश्वास है या जो तुमको स्कूलों में पढ़ाया गया है या जो स्पेशल प्रकार की जो तुम्हारे अंदर सोच है, उसको सीधे कह रहे हैं रिटायरिंग वाइक। एकदम उसको रिटायर कर दीजिए, दिमाग में उसको रखना ही नहीं है। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि वह जो मोमेंट रहता है कभी भूलने वाला नहीं रहता है। आगे देखिए कह रहे हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट एट एवरी हजार्ड। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूँ हजार्ड, खतरों को, कि आओ हमसे टकरा जाओ और बात करो। अच्छा होगा कि बुरा होगा वो बाद में फैसला होगा। तो जितना डेंजर है, यानी जीवन में कहना चाह रहे हैं कि जो भी कठिनाई वाला समय आता है उसका डटकर मुकाबला करो, फेस करो और उससे भागो नहीं। और इस खतरे से टकराने के लिए नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो इनको ओरिजिनल एनर्जी चाहिए वो ये प्राप्त करेंगे नेचर से। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि हम लोग को प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति में ही वापस मिल जाना है, और फिर मेरे बाद जो धरती पर आएगा वह भी हमारा कुछ ना कुछ अंश लेकर ही रहेगा। इस प्रकार से यह इनका इंडिविजुअल पोएम है, व्यक्तिगत कविता है, इनकी व्यक्तिगत सोच है। और इनको सफलता मिला था जब बहुत बार इनका एडिशन छपा लिप्स ऑफ ग्रास का। सबसे पहला बार तो छपा था 1855 ईस्वी में लिप्स ऑफ ग्रास, और अनेकों बार एडिशन छपने के बाद एक पब्लिशर तैयार हुआ था 1881 में, तब जाकर ये फेमस हुए थे। तो ये थे अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन, जिन्होंने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगले वीडियो में कोई और पोएम लेकर आएंगे। और चूंकि तबीयत ख़राब है तो आप सबसे क्लास में भी भेंट मुलाकात नहीं हो पा रहा है, मुझे भी घर पर बैठे रहना मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ किया भी नहीं जा सकता है।